हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। अब मेरे पास नीचे उतरने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। इस तकनीक को फास्ट रोपिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है स्पेशल फोर्सेस में सैनिकों को जमीन पर उतारने के लिए बहुत तेजी से। रस्सी के सहारे मुझे 50 फुट नीचे उतरना है, पर डरने से काम नहीं बनेगा और इसमें कोई सुरक्षा नहीं होती। मुझे सिर्फ अपने हाथों की मदद से नीचे उतरना है। मेरे पास जान बचाने के लिए बस कुछ मामूली औजार हैं और मेरे साथ मेरी कैमरा टीम होगी। अचानक पूरा माहौल एकदम शांत हो गया है। बहुत ही सुनसान जगह है ये। सारे पेड़ भी जैसे गलकर सड़ चुके हैं और बदबू भी वैसी आ रही है। दिसंबर 2004 में सुमात्रा के पश्चिमी किनारे पर यहां की अब तक की सबसे भयानक सुनामी आई थी। 3 मीटर ऊंची लहरें, यानी 10 फुट ऊंची लहरें यहां से बहकर गई होंगी। इसीलिए यहां पर सब कुछ गल चुका है और सड़ चुका है। समंदर का पानी बहुत तेजी से इस द्वीप के 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में घुस गया और सब कुछ तबाह हो गया। अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। सब कुछ सड़ चुका है। पानी के नीचे इन पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां और लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं। उनके बीच से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें चलते चलते तो मेरे पैर टूट जाएंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ मेरी चीख भी किसी को सुनाई नहीं देगी। इस वक्त मेरी चुनौती है सही सलामत यहाँ से बाहर निकलना और फिर पूरब की तरफ द्वीप पर आगे बढ़ना, मैदानी इलाके और जंगल की तरफ। पर वहां पहुंचने के लिए मुझे इस दलदल को पार करना होगा। अब यहाँ पे हरियाली है, पर मैं इन पैंडानस रीड में बुरी तरह से घिर चुका हूँ। ये मुझसे ऊंचाई में दुगने हैं, बहुत घने हैं और इनके पत्ते किसी छुरी की तरह तेज हैं। इस तरह के इलाके को ब्लैक स्वैम्प कहते हैं और आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। पानी का रंग देखिए, एकदम काला है और ये काला रंग इसके अंदर सड़ने वाले पौधों की वजह से आया है। ये देखिए, मानो जैसे ये एक नाला इस जंगल का और सारी गंदगी इसमें से बहती हुई आगे चली जाती है। अगर आप 1 घंटे में 300 फुट की दूरी भी तय कर लें तो बहुत है। मैं लगातार पानी के अंदर खींचा चला जा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं गीली सीमेंट पर चल रहा हूं और फिर अचानक ये बदबूदार गंदा पानी मेरी गर्दन तक आ गया। जैसे ही पानी के अंदर की पत्तियों पर मैं पैर रखता हूं तो वो अंदर चली जाती है। गर्मी की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। इस वक्त नमी 90% है, यानी हर घंटे में मेरे शरीर से 2 लीटर पानी कम होता जा रहा है और यहाँ अगर एक बूंद भी पानी पी लिया तो बीमार पड़ जाऊंगा। और इस तरह के अजीब माहौल में कोई भी आसानी से घबरा जाएगा, क्योंकि इतनी घनी झाड़ियों में घिरे होने पर पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको हिम्मत से काम लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना होगा। मैं पीछे की तरफ चल रहा हूं ताकि झाड़ियों में रास्ता निकालने के लिए अपने वजन का इस्तेमाल कर सकूं और इससे मुझे यह भी पता रहेगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। इसमें मुश्किल बात यह है कि मुझे एक ही दिशा में आगे बढ़ना है, ना कि झाड़ियों में गोल गोल घूमता रहूं। इसलिए बीच बीच में मैं पीछे मुड़कर ये देख लेता हूं कि मैं सीधी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं या नहीं। ऐसी जगह में एक छोटी सी चोट या घाव बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। दलदल के पानी में इन्फेक्शन लगने का खतरा बना रहता है और बिल्कुल अकेला होने की वजह से ये मुझ पर भारी पड़ सकता है। आसपास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अगर कुछ भी मिल जाए तो उसे हाथ से जाने मत दीजिए। और ये देखो मुझे क्या मिला है। ये सेंटीपीड पेट भरने के लिए काफी तो नहीं है, पर कुछ ना खाने से बेहतर है। कीड़े मकोड़ों में मांस से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, तो जंगल में ये सही खाना है।
यहाँ के दलदल में खतरनाक जानवर भी होते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक है समुद्री मगरमच्छ। कहते हैं वो यहाँ हजारों की तादाद में हैं। वो यहाँ के पानी में छिपे रहते हैं और उनकी लंबाई 17 फुट तक हो सकती है। शिकार दिखते ही वो पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ते हैं। बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इस कीचड़ से मेरी रफ्तार कम हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरे पैरों को धीरे धीरे अंदर खींचता जा रहा है। मगरमच्छों को ये पसंद होगा, मुझे नहीं है। मैं इस कीचड़ में रुक रुक कर चल रहा हूँ। मगरमच्छ करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं और 15 किलो प्रति इंच के प्रेशर से आपको काट सकते हैं। पिछले ही साल 2 लोग मगरमच्छ का शिकार बन गए थे जब वो नदी के पास कपड़े धो रहे थे। उनमें से एक की लाश तो मिली ही नहीं और दूसरे का शरीर 1 हफ्ते बाद सड़ी हुई हालत में मिला। मगरमच्छ शिकार करके कुछ दिन लाश को सड़ने देते हैं और फिर वापस आकर उसे खाते हैं। पर मुझे यहाँ सिर्फ मगरमच्छों से ही खतरा नहीं है। इस दलदल में 60 से भी ज्यादा तरह की छिपकलियां और सांप रहते हैं और फिलहाल मैं जिसके पीछे पड़ा हूँ वो बहुत जोर से काटता है। एक बहुत बड़ी छिपकली है। इससे पहले कि ये मुझे पकड़ ले, मुझे ही इसे पकड़ना होगा। अगर मुझे काट लेती तो बहुत भारी पड़ता है।